दोस्तों अगर आप एक्सेल में डेली काम करते हो तो डेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि जो आपको आनी ही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि यहाँ पे एक कॉलम में जो डेट लिखी गई है वो डेट नहीं है, यानी कि वो डेट एक्सेल कंसीडर नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें डॉट सेपरेटर यूज किया गया है। तो आपके सीनियर ने आपसे कहा है कि भाई ये जो डॉट सेपरेटर डेट है उसे आप हाइपन में कन्वर्ट करो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट विद फॉर्मूला से मैंने इसे हाइपन में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे टाइप कर लो, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 10 अक्टूबर 2021 और ये मैं डॉट सेपरेटर के साथ टाइप करके एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे आप राइट साइड में देख पाओगे कि ये कन्वर्ट हो चुका है प्रॉपरली हाइपन के साथ, यानी कि प्रॉपर डेट में कन्वर्ट हो चुका है। और ये फॉर्मूला के साथ आपको बनाने के लिए कहा है। फॉर्मूला के साथ भी बना सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है अगर आपको जानना है तो वीडियो एंड तक देखना है। सीधी बात नो बकवास, एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं खास। तो यहाँ पे डेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ओपन किया एक्सेल शीट और यहाँ पे देख सकते हैं इस शीट के अंदर दो शीट्स है, डेट प्रॉब्लम 1, डेट प्रॉब्लम 2। और ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर किए मेरे एक रेगुलर व्यूअर ने जिनका नाम है गणेश साबड़े। थैंक यू वेरी मच। और मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम क्या है और प्रैक्टिकली उसका सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे पहले शीट में एक कॉलम में डेट टाइप किया गया है और ये डेट एक्सेल में एज अ डेट कंसीडर नहीं हो रहा है। मतलब ये डेट तो है लेकिन डेट नहीं है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सेल इसे डेट कंसीडर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें जो डेट सेपरेटर है अगर आप ध्यान से देखोगे 01 के बाद डॉट दिया गया है, 21 के बाद डॉट दिया गया है। और अगर मैं डॉट यूज़ करता हूँ एक्सेल में डेट सेपरेटर के तौर पे तो ये डेट कंसीडर नहीं करेगा। अगर किसी ने टाइपिंग करते समय इस तरह से डेट आपने लिख दी है तो इस डेट को एक्सेल डेट नहीं कंसीडर कर रहा है। लेकिन यही डेट अगर आप हाइपन से लिखते हो, हाइपन या स्लैश से लिखते हो, मैंने हाइपन लिखा या डैश हम बोल सकते इसे, तो मैंने डैश दे दिया है बीच में सेपरेटर और मैं एंटर कर रहा हूँ तो ये एक्सेल डेट कंसीडर करेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक्सेल ने इसे डेट कंसीडर किया है और इसे नहीं किया है? अब जब एंटर करोगे कोई भी डेट डॉट सेपरेटर से, यहाँ पे डॉट से एंटर करोगे तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट ले लेती है क्योंकि वो टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है उसको, और यहाँ पे राइट अलाइनमेंट ले रहा है क्योंकि इसे डेट या नंबर, डेट एक्चुअली एक्सेल में एक नंबर ही कंसीडर होता है तो ये नंबर कंसीडर कर रहा है। या फिर आप इसे सिलेक्ट करके होम टैब में क्लिक करोगे, यहाँ पे होम टैब मेरा ऑलरेडी क्लिक है और होम टैब में यहाँ पे आकर देखोगे नंबर फॉर्मेट में, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है ये डेट है। इसे सिलेक्ट करोगे जो डॉट से डेट हमने लिखा है तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई डेट सेपरेटर डॉट से मैंने यूज किया, इसके लिए उसका डेट फॉर्मेट जनरल आ चुका है। अगर आप इसे नंबर में कन्वर्ट कर देते तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं होने वाला, लेकिन अगर इस डेट को आप नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर दिखाई देगा क्योंकि डेट असल में एक नंबर ही होता है बेसिकली। तो यहाँ पे ये डेट प्रॉपरली है एक्सेल के अंदर। अब आप बोलोगे सर वैसे भी तो ये डेट दिख रही है, मैं प्रिंट करूंगा तो भी ये डेट दिखाई देगी। कोई भी यहाँ पे अच्छे से समझ जाएगा कि भाई ये डेट है क्योंकि ये डेट जो है बस यहाँ पे मंथ, डेट और ईयर फॉर्मेट में इतना ही है। मतलब MMDDYY फॉर्मेट यूएस फॉर्मेट है, MMDDYY याद रखिए, यूएस में MMDDYY ये फॉर्मेट लिखा जाता है और हमारा इंडियन फॉर्मेट कैसा रहता है, डेट, मंथ और ईयर, इस तरह से हम लिखते हैं, राइट। पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, लेकिन है तो ये डेट ही है। आप बोलोगे वैसे भी तो किसी को भी समझ में आएगा कि भाई इस तरह का जो लिखा गया है वो डेट है, लेकिन एक्सेल को ये समझ में नहीं आता कि ये डेट है। तो आप ये भी पूछोगे कि भाई एक्सेल में इसे समझना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए क्योंकि इस डेट के ऊपर अगर आप आगे चलकर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला ऐड करना चाहते हैं डेट का, या फिर इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन जैसे कि इसके 20 दिन के बाद कौन सा डेट आता है या फिर नेक्स्ट 10 महीने के बाद कौन सा डेट आता है, ऐसा अगर आपको कुछ निकालना है इसमें तो आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इसे डेट नहीं कंसीडर कर रहा है एक्सेल। इसे करोगे, इसमें आप कर पाओगे क्योंकि ये डेट है, लेकिन इसे डेट नहीं कंसीडर कर रहा है एक्सेल। तो फिर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताता हूँ आपको। सपोज इस डेट को मैंने सिलेक्ट किया, प्लस 10 या 20 डेज के बाद कौन सा दिन आ रहा है ये यहाँ पे निकल रहा है, ये आप देख पाओगे 21 तारीख, राइट। ये यहाँ पे एडिशन कर रहा है क्योंकि इसके साथ ये काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके साथ करूँगा, ये सेल को सिलेक्ट करके +10 करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है क्योंकि ये डेट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है एक्सेल के अंदर अगर वो डेट नहीं है। तो अब इस डेट को हम डेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मतलब है तो बेसिकली डेट, लेकिन जो डेटा एंट्री करने वाले ने गलती की है उसको हम सुधारेंगे कैसे? क्योंकि डेटा एंट्री करने वाले ने डॉट सेपरेटर यूज़ किया है, हमें वहाँ पे हाइपन सेपरेटर हर एक में यूज़ करना है, तो क्या कर सकते हैं? तो मैं रिकमेंड करूंगा अलग अलग ट्रिक्स। मैं सबसे पहले इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और पहली ट्रिक दिखाता हूँ। सबसे पहली ट्रिक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डेटा मेनू में से। सिंपल है, बहुत सिंपल है। डेटा टैब आपको दिखाई दे रहा है, डेटा मेनू या डेटा टैब हम बोलेंगे। डेटा टैब में यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा दोस्तों। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको डिलिमिटेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट रखना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन चेक नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये सारे ऑप्शन अनचेक करूँगा। फिलहाल एक ही चेक है तो सारे अनचेक है, अभी दिखाई दे रहा है तो उसे भी अनचेक कर दिया मैंने, नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं डेट वाला ये ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा और इसमें मैं चेक करूँगा मेरी डेट कौन से फॉर्मेट में। मेरी डेट अभी कौन से फॉर्मेट में ली हुई डेट, अगर आप ध्यान से देखोगे ली हुई डेट तो MMDDYY फॉर्मेट में, मंथ पहले है, डेट बाद में, ईयर बाद में है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और वो वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए MDY, मंथ, डेट और ईयर फॉर्मेट में मेरी डेट है ये वाला। और जैसे मैं ओके करूंगा ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये मेरे सिस्टम की जो डेट है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिए मेरे सिस्टम का डेट फॉर्मेट है डेट, मंथ और ईयर, मतलब मेरे कंप्यूटर का। अब मैं वो नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वो राइट कॉर्नर बॉटम में यहाँ पे आपको राइट बॉटम कॉर्नर में दिखाई देगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा मेरा ऐप का एडवर्टाइज लगा दिया है, इसलिए मेरा फुटर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन आप देख पाएंगे आपके राइट बॉटम कॉर्नर में जो डेट एंड टाइम आता है उसमें आपका फॉर्मेट रहता है डेट का, कि भाई डेट फॉर्मेट आपका मंथ पहले आ रहा है या डेट पहले आ रहा है। तो मेरे केस में डेट ही पहले है। तो अगर मैं MDY यहाँ पे कर लूँगा और मैं इसे फिनिश करूंगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये डेट प्रॉपरली कन्वर्ट हो चुकी है। ये है 21 जनवरी, ये दिखाई दे रहा है आपको 10 दिसंबर, 13 नवंबर, 14 दिसंबर, 15 अक्टूबर, इस तरह से आपको डेट दिखाई दे रही है, प्रॉपरली आ चुकी है। आप देख पाएंगे ये जो MMDDYY फॉर्मेट था वो DDMMYY में कन्वर्ट भी हो चुका है क्योंकि मेरे सिस्टम की डेट वही है। लेकिन मैंने किया क्या वो आपको पता चला होगा। सबसे पहले आपको उस डेट को सिलेक्ट करना है, आपको टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, मैं रिपीट बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे डेट में जाकर बस उस डेट का करेक्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। याद रखिए उस डेट का करेक्ट फॉर्मेट क्या है, डेट किस में आपको दी गई है टाइप करके, आपको MDY में टाइप करके दी है या DMY में टाइप करके दी है। आपको डेट, मंथ, आपको जो फॉर्मेट चाहिए वो नहीं लिखना है, आपको सिस्टम का जो फॉर्मेट है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको जो फॉर्मेट में डेट टाइप की हुई है, यहाँ पे पहले मंथ है, बाद में डेट है, इस डेट में अगर आप नोटिस करोगे तो उसके बाद ईयर है, तो वही फॉर्मेट मैंने लिया, फिनिश कर दिया, काम हो गया। अनडू कर देता हूँ। पहला तरीका मैंने बताया। अब दूसरा तरीका ये है कि भाई आप सिंपली ये जो डेट आपको दिखाई दे रही है ना, ये डेट एज इट इज यहाँ पे टाइप करो। तो मैंने टाइप किया, मैं डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में टाइप करना चाहता हूँ तो मैंने टाइप किया। लेकिन टाइप करते समय इस बार आप सेपरेटर, डैश या हाइपन जिसे हम बोलते हैं, या आप स्लैश रखो, स्लैश भी आप इस तरह से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट पूरा, ओके, इस तरह से मैंने लिखा 21/1/2021, राइट। इस तरह से ये डेट मैंने टाइप किया हाइपन सेपरेटर के साथ, एंटर बटन प्रेस किया, कंट्रोल E बटन इसके साथ आप प्रेस करोगे, आपको सारी डेट प्रॉपरली मिल जाएगी। जैसे आपने टेक्स्ट टू कॉलम से किया था उसी तरह ये डेट फॉर्मेट कन्वर्ट हो रहा है। मतलब बहुत इजी स्टेप्स है, ये दोनों भी इजी स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये कंट्रोल E का मेथड, जो कंट्रोल E मैंने अभी प्रेस किया, मैंने पहली डेट टाइप की प्रॉपर और कंट्रोल E प्रेस किया, ये मेथड 2010 और लेटर वर्जन में ही होता है क्योंकि वहाँ पे फ्लैश फिल ऑप्शन रहता है। कंट्रोल E यानी फ्लैश फिल होता है। फ्लैश फिल के बारे में मैंने और भी वीडियो बनाया है, वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं, अवेलेबल है। फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है, तीसरा ट्रिक, कि भाई इसको ना मैं टेक्स्ट टू कॉलम से करना चाहता हूँ ना मैं फ्लैश फिल से करना चाहता हूँ, क्योंकि सीनियर ने कहा कि भाई टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश फिल ये दोनों फॉर्मूला वाला लॉजिक नहीं है। क्योंकि अब अगर यहाँ पे मैं नीचे डेट ऐड करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आएगी नहीं। तो सीनियर ने ऐसा कहा है तो उनको फॉर्मूला वाला लॉजिक कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ और आप करके दिखाओ। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, भाई फॉर्मूला के साथ अपडेट होना चाहिए, ना मुझे टेक्स्ट टू कॉलम यूज करना है ना मुझे फ्लैश फिल यूज करना है। तो हमारे बॉस ने जो कहा है वो हमें फॉर्मूला के साथ करके दिखाना है, तो हमें डेट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके पहले हमें टेक्स्ट फॉर्मूलाज यूज करने जो कि राइट लेफ्ट मिड होते हैं। तो राइट लेफ्ट मिड क्या बताते हैं मैं आपको बता देता हूँ। राइट फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आप इस सेल को सिलेक्ट करते हो, दिखाई दे रहा है राइट फॉर्मूला, इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, राइट फॉर्मूला टाइप किया, टेक्स्ट में वो सेल सिलेक्ट किया, दिखाई दे रहा है नीचे कोमा, टेक्स्ट के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने 4 लिए, राइट साइड के 4 कैरेक्टर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 2021, राइट। इस तरह से राइट ने ये सेपरेट ले लिया। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा, लेफ्ट फॉर्मूला में मैंने सिलेक्ट किया, लेफ्ट के 2 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए और मैंने यहाँ पे ले लिया 01, लेफ्ट के 2 कैरेक्टर वहाँ पे वो बता रहा है, क्या बात है, ग्रेट। तो अभी राइट और लेफ्ट देख लिया। अब मिडल के जो कैरेक्टर्स है जैसे कि 2110 ये डेट जो है वो हमें अलग से निकालने, तो उसके लिए मिड फॉर्मूला होता है। मिड ये टेक्स्ट फॉर्मूलाज, ये सारे फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए चैनल पे, या फिर अगर आप ये सारे फॉर्मूला सीक्वेंशियल सीखना चाहते हैं
तो आप आ सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पे जहां पे चल रहे ढेर सारे कोर्सेस। एक्सेल का कोर्स बिगिनर टू एडवांस मास्टरी कोर्स अवेलेबल, यहाँ पे आप देख पाएंगे। मास्टरी कोर्स भी अवेलेबल है। आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पे जो कोर्सेज दिए गए वो अवेलेबल है और लाइफ टाइम एक्सेस के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे डिटेल वीडियोज ट्यूटोरियल के साथ और प्रैक्टिकल फाइल्स के साथ। आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली। जैसे आप कोर्स इनरोल करोगे आपके डैशबोर्ड में कोर्स एक्टिवेट होगा, आप सीखना शुरू कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप एक्सेल मास्टरी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल का कोर्स अगर आप यहाँ पे देखोगे बिगिनर्स टू एडवांस 499 का कोर्स है और ये बहुत ही बड़ा कोर्स है जिसमें आपको लगभग 30 घंटे से ज़्यादा वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। क्या क्या सीखने आपको मिलेगा खुद जाकर आप यहाँ पे चैप्टर्स चेक कर सकते हैं। सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर एक बार इस कोर्स को चेक कीजिएगा। एक्सेल कोर्स है, एक्सेल VBA मास्टरी एंड ढेर सारे और भी कंप्यूटर स्मार्ट बनने के लिए कोर्स है। अगर आपको टीचिंग स्टाइल मेरा पसंद है, आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो एक बार क्यों ना आप इन कोर्सेज को चेक करो। learnmopro.com या फिर learnmore ऐप को चेक करो। डिस्क्रिप्शन में हमने दोनों की लिंक दे दिया। तो उन फॉर्मूलाज को तो आप वहां से सीख लो, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप देख लो कि भाई मिड फॉर्मूला करता क्या काम है। मिड फॉर्मूला मैंने दे दिया। इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे 01 डॉट, ये पहले 3 कैरेक्टर छोड़ दो, 4 नंबर, क्योंकि 21 4 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसके आगे कितने कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, उसके आगे 2 कैरेक्टर चाहिए। तो मैं यहाँ पे 21 को भी सेपरेट ले पा रहा हूँ। तो मुझे पता चला है लेफ्ट राइट और मिड फॉर्मूला तीनों भी मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू डेट फॉर्मूला लूंगा। डेट फॉर्मूला में देखिए क्या आ रहा है, नीचे सिंटैक्स हमेशा पढ़िए। सिंटैक्स में आपको नीचे दिखाई दे रहा है ईयर मंथ और डे। तो ईयर कौन सा है, सबसे पहले ईयर है राइट साइड में, तो राइट फॉर्मूला दीजिए। इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, कोमा राइट के कितने कैरेक्टर चाहिए हमें, 4। तो ये राइट फॉर्मूला में क्या आएगा, राइट फॉर्मूला यहाँ पे मैंने ईयर की प्लेस पे ले लिया है। अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे और F9 प्रेस करोगे, खाली F9 प्रेस करो, क्या आ रहा है देखिए 2021। क्या बात है, राइट यही चाहिए हमें। राइट फॉर्मूला से आ रहा है 2021, यहाँ पे मिलेगा आपको। उसके बाद कॉमा, हमें क्या चाहिए अभी, मंथ। मंथ कौन से पोजीशन पे है, मंथ यहाँ पे लेफ्ट में 01/12 दिख रहा है ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन हम लेंगे। लेफ्ट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा देंगे। उसके बाद हमें टाइप करने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितनी चाहिए, लेफ्ट से 2। तो इस लेफ्ट फॉर्मूला से आएगा मंथ 01/12 जो भी है। उसके बाद मैं फिर से कॉमा दूंगा और डे निकालने के लिए आपको मिड फॉर्मूला की जरूरत है, क्योंकि डे हमारा बीच में है। तो डे के लिए मिड फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी सेल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कहाँ से स्टार्ट करने हैं, 4 नंबर से, कितने कैरेक्टर चाहिए आगे 2। तो ये मैंने ले लिया और ये डेट फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। एंटर बटन प्रेस कीजिए, डेट हो गया प्रॉपर। और ये मैंने फॉर्मूला के साथ किया, इस बार दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मूला के साथ भी हम कर सकते हैं, इसे हम बिना फॉर्मूला का भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला का बेनिफिट ये होता है कि भाई नीचे अगर आप डेट आगे ऐड करोगे तो ये नीचे आते जाएगा। आपके बॉस ने कहा कि नहीं इसे फॉर्मूला के साथ सॉल्व करो, तो ये फॉर्मूला के साथ आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये लॉजिक भी याद रखो। आप फ्लैश फिल के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, आप टेक्स्ट टू कॉलम के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन और भी कुछ सॉल्व करना बाकी है, जो कि डेट प्रॉब्लम 2 नाम की शीट हमारे पास है। तो इसमें क्या है, इसमें है डेट और टाइम। तो गणेश जी कहते हैं कि सर इसमें डेट और टाइम है और वो चाहते हैं इसे सेपरेट करना, तो हम यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर देंगे। सिंपल है। मैं अगर इसमें से टाइम अलग निकालना चाहता हूँ तो मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और Ctrl E बटन प्रेस करूंगा, ये टाइम अलग हो गया, राइट। और मैं इस डेट में से टाइम हटाना चाहता हूँ यहाँ पे ही, तो मैं क्या करूंगा, इस डेट में से टाइम हटाने के लिए मैं सिंपली इस डेट को सिलेक्ट करूंगा, होम टैब में जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसे क्या करूंगा, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। यानी कि नंबर फॉर्मेट्स में जाओ और मोर नंबर में बस डेट सिलेक्ट करो। यहाँ पे देखो डेट ही मैंने सिलेक्ट कर लिया मोर नंबर फॉर्मेट्स में, या Ctrl 1 बटन प्रेस करके आप इसे ले सकते हैं और ये डेट आ गया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये डेट तो आ गया है लेकिन ये एक्चुअल डेट नहीं है, डेट के अंदर टाइम भी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, तो ये डेट के अंदर टाइम के साथ डेट है। ये टाइम को मुझे हटाना है यहाँ से, तो उसे हटाने के लिए हम जाएंगे डेटा टैब में। यहाँ पे आप देख पाएंगे डेटा टैब में मैं आ चुका हूँ। डेटा टैब और टेक्स्ट टू कॉलम ही ऑप्शन हम लेंगे दोबारा। टेक्स्ट टू कॉलम में जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसमें डिलिमिटेड वाला ऑप्शन ही रखेंगे हम। और जब नेक्स्ट में करूँगा यहाँ पे मैं स्पेस सेपरेटर यूज़ करूँगा। इस बार मैं स्पेस चेक करूँगा। अगर मैं स्पेस चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे डेट और टाइम यहाँ पे अलग अलग हो रहा है और हम यहाँ पे इसे नेक्स्ट करेंगे। जैसे मैं इसे नेक्स्ट करूँगा और फिनिश करूँगा, आप देख पाएंगे यहाँ पे एक ओके पॉपअप आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये टाइम यहाँ से हट गया है, 00 हो गया, यानी कि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और Ctrl 1 बटन प्रेस करके आप इसे दोबारा डेट फॉर्मेट लीजिए। Ctrl 1 जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है फॉर्मेट सेल्स में, उसे आप डेट फॉर्मेट लोगे
ओके करोगे ये अभी डेट है और इसका टाइमिंग बिल्कुल नहीं है। इसके साथ आप डबल क्लिक करोगे तो अभी आपको टाइमिंग बिल्कुल नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसमें टाइम ही नहीं है। अब वो टाइमिंग पूरा का पूरा हमने अलग कर दिया है। तो टाइम और डेट को इस तरह से सेपरेट किया जा सकता है। हमेशा के लिए डेट में से टाइम हटाना है तो उसे आप स्पेस सेपरेटर से निकाल सकते हैं, ये भी बात याद रखो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लगे मुझे, गणेश साबळे जी ने मेरे साथ स्पेशली शेयर किए। सो थैंक यू वेरी मच शेयर करने के लिए। और ये डेट के प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को हो सकते हैं जो रियल में काम कर रहे हैं। एक्चुअल में जब आप काम करते हो तो ये प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए रियल जॉब प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेके आता रहता हूँ, जो कि मेरे एक व्यूअर ने मेरे साथ शेयर किया। गणेश साबळे जी को फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे सभी चैनल के लिंक मैंने दिए, जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा मेरे और भी ढेर सारे चैनल है कंप्यूटर में स्मार्ट बनाने के लिए। और साथ ही में लर्न मोर इंडिया और learnmorepro.com ये 2 वेबसाइट है, इन्हें भी जरूर चेक करना। learnmoreindia.in वेबसाइट पे आपको सीखने मिलेंगे ढेर सारे कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, और कंप्यूटर की टेस्ट अटेंड करने के लिए फ्री में वहाँ पे टेस्ट भी आपको मिलते रहेंगे। तो ज़रूर चेक कीजिए, हमारे सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।